अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सा पराठा। ये दही पराठा है, यानी कि दही को मैंने स्टफ़ करके बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये तो काफ़ी सिंपल रेसिपी है, ये झटपट बन जाती है। चलिए इसे बना लेते हैं। दही पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा तैयार कर लूँगी। तो 3 कप गेहूँ का आटा ले लिया है। इसमें डाल दिया है अजवाइन करीब आधा छोटा चम्मच, नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इसके बाद एकदम नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। ध्यान रखें कि ये जो स्टफ़्ड पराठा है बाकी के स्टफ़्ड पराठा से काफ़ी अलग है। यहाँ जो स्टफ़िंग है काफ़ी ढीली होती है, यानी कि जिस तरह से हम आलू और गोभी के मिक्सचर को पकाकर थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं जिससे कि स्टफ़िंग जो है बेलते समय बाहर ना निकले, लेकिन यहाँ पर हम मसाले को नहीं पका रहे हैं। ये जो स्टफ़िंग तैयार होगी इसमें काफ़ी चिकनाई होती है, तो इसीलिए स्टफ़िंग बाहर ना निकले तो आटे को एकदम नरम गूँथ कर तैयार करना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लें। आटा तैयार हो जाए उसके बाद थोड़ा सा तेल लगाकर इसे चिकना कर लेना है। इसे सेट होने के लिए मैं करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। गीले किचन टॉवल से इसे ढक दूंगी ताकि आटा जो है वो ऊपर से सूखे नहीं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 कप के बराबर गाढ़ी दही, यानी कि दही को सूती कपड़े में डालकर करीब 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया ताकि उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद उसी बराबर में मैंने यहाँ पर आलू उबाल कर ले लिया है, हल्का सा मैश करके। फिर उसी बराबर में ले लूँगी मैं पनीर ग्रेट किया हुआ। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ डाल दूंगी कुछ सूखे मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और जीरा पाउडर। फिर डाल देना है नमक स्वाद अनुसार। 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दूंगी। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है बारीक काट कर। फिर इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच दरदरा कूटा हुआ काले मिर्च। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है बारीक काट कर। थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी चीनी करीब 1 टेबलस्पून। चीनी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन चीनी डाल देने से इसका जो टेस्ट है हल्का सा खट्टा मीठा आएगा, तो पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। स्टफ़्ड पराठे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ले ली है, जिसे मैंने हल्का सा भून लिया है और इस तरह से रगड़ते हुए दही के मिक्सचर में डाल दें तो इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा अच्छे से हमारे स्टफ़्ड पराठे के मिक्सचर में आ जाएगा। अब थोड़ा सा बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप सूजी ले ली है। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सूजी का जो अपना फ्लेवर है वो नहीं होता है, तो इसीलिए सूजी से अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी और हमारे स्टफ़िंग के टेस्ट में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब सूजी को मिक्स करके इसे करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी और थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाएगी इस मिक्सचर में। करीब 10 से 15 मिनट बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर आटे को फिर से थोड़ा सा मसल लूँगी ताकि ये अच्छे से चिकना हो जाए। इसके बाद इसकी लोई बना लेनी है। तो हमको स्टफ़िंग इसमें भरना है, तो थोड़ी बड़ी बड़ी लोई बनाएं। तो मैं 2 तरीके से स्टफ़िंग भरना आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए एक बड़ी सी लोई मैंने बना ली। आटे से डस्ट करके इसे एकदम हल्के हाथों से थोड़ा सा बेल लें। करीब 6 से 7 इंच डायमीटर में इसे गोल बेल लेना है। इसके बाद चम्मच से स्टफ़िंग को थोड़ा सा एकदम बीचों बीच रखें। इसके बाद आटे को किनारे से एकदम बीच में लाते हुए स्टफ़िंग को अच्छे से स्टफ़ कर लें। पराठे को अच्छी तरीके से सील कर लें और जितना भी एक्स्ट्रा आटा है आप चाहें तो उसे निकाल सकते हैं, चाहे तो उसे ऊपर से पराठे में ही चिपका लें। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा आटा निकाल लिया है। अब इसे इस तरह से अच्छी तरीके से सील करने के बाद यहाँ पर हथेलियों से हल्के हाथों से चपटा कर लें और थोड़ा सा डस्ट करने के बाद उंगलियों से ही इस तरह से आप फैलाएं, क्योंकि ये जो स्टफ़िंग है इसके बाहर निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह से उंगलियों से आप इसे फैला लें, फिर हल्के हाथों से इसे बेलना शुरू करें। तो हमारा एक पराठा बनकर तैयार है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा पराठा भी स्टफ़ करना बताऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए अंगूठे की सहायता से एक लोई लेकर उसे फैलाना शुरू करें। आप देख सकते हैं बीचों बीच मैंने मोटा रहने दिया है और किनारों से इसे फैलाना शुरू किया है। थोड़ा सा फैला लेने के बाद स्टफ़िंग को बीचों बीच रख के, जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि किनारे से लोई को लाकर ऊपर से इसे अच्छे से सील कर लें। तो यहाँ पर मैंने स्टफ़िंग को डाला। ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा स्टफ़िंग भी ना हो, नहीं तो फिर ये फट कर बाहर आने लगते हैं। और यहाँ पर इसे
नीचे की तरफ दबाते हुए अच्छे से सील कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर आटे को एकदम बीचों बीच इस तरह से आप लाएं और फिर इसे अच्छे से सील करके, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आटा नहीं है, तो मैंने उसे निकाला नहीं और पराठे में ही इस तरह से चिपका लिया। और अब इसे एकदम हल्के हाथों से बेल लेना है। तो इस तरह से ये देखिए हमारा दही स्टफ्ड पराठा तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर आंच को मीडियम फ्लेम पे रख के तवा गरम कर लें और इसके बाद पराठे को तवे पे डालकर एक तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेक लेना है। तो ऊपर से जैसे ही आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे तो इसे कलछी से सावधानी से पलट लें। ध्यान रखें कि ये पराठे बहुत ही डेलिकेट होते हैं, ज़रा सा भी अगर कलछी इसमें लग गई तो फिर ऊपर की कवरिंग निकल जाएगी और फिर ये फूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर तेल से इसे अब ग्रीस कर लूँगी और मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेकना है एकदम हल्के हाथों से। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो पराठे हैं वो फूलने लगेंगे। दही के स्टफिंग में काफ़ी ज़्यादा नमी होती है जिससे कि इन्हें फूलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो पराठे भी अच्छे से सिक जाएँ और ये फूले फूले बने तो इनको लो से मीडियम आंच पर ही इस तरह से धीरे धीरे सेकते रहें पलटते हुए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये पराठे जो हैं धीरे धीरे फूलने लगते हैं। इन पराठों को लो से मीडियम हीट पर ही सेकें, तभी ये पराठे अच्छे से पकेंगे और फूलेंगे। क्योंकि तो ये देखिए हमारे जो दही के पराठे हैं वो सिक गए हैं। इनको अब मैं तवे पर से निकाल लूँगी। इन पराठों को आप मीठी दही या अपने पसंद की चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसें, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दही के पराठे की इस रेसिपी को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।